ये चीज आर्मी को हमारे डिफेंस सेक्टर को भी राहत मिलने वाली है, तो इस तरक्की चाहिए लगी तो इंडिया की तरफ काफी तेजी बढ़ रहा है, लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट हमारे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जीएसटी के लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर जो उनको एक मेजर फ्लिप मिलेगा, उनको एक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं और उसका हमें रिजल्ट दुगना मिलेगा। उसी प्रकार से जो एमएसएमई होती हैं या जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास आप देखिए फंड्स कम होते हैं और फंड्स की कमी होने के कारण उनको मुश्किलात आती है, तो जीएसटी कम होने के कारण उसको इसमें भी बहुत बूस्ट मिलेगी। रही बात इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी 3 चीजें देखती है। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और तीसरी चीज होती है मॉडर्नाइजेशन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे आपने देखा है कि हमारे आईडेक्स प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी जीएसटी करता है उस जीएसटी को रिफंड कर दिया जाए, तो इससे हमें बहुत फायदा होगा और बहुत लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखिए जिसको हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हमें बहुत सिमुलेटर यूज करने पड़ते हैं और ये सिमुलेटर अगर जीरो जीएसटी के साथ होते हैं तो हम बहुत ज्यादा सिमुलेटर खरीद सकेंगे और इसको पॉपुलेट कर सकेंगे या ज्यादा जनसंख्या को दे सकेंगे। तीसरी बात रही मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन अगर आप देखें तो हमारे पास हैवी इक्विपमेंट भी है और हमारे पास लाइट इक्विपमेंट। हैवी इक्विपमेंट जो है उसमें क्योंकि जीएसटी 18% से 5% हो गई है, तो हमें जो मॉडर्नाइजेशन करना है, नया इक्विपमेंट बनाना है, अपग्रेड करना है, उसमें बहुत सहूलियत होगी। जो मिलिट्री यूएवीज है उसको चूंकि जीएसटी 0% कर दिया गया है, उसको हमें बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाले युद्ध में आप देखेंगे कि ड्रोन्स का, यूएवीज का, काउंटर यूएवीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशखबरी थी। सर थिएटराइजेशन पे थिएटराइजेशन को लेकर आपका क्या मानते हैं सर? थिएटराइजेशन को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों इस पर काफी चर्चा हुई है, तो कुछ क्लैरिटी इसमें आप दे पाएंगे? आपका क्या मत है? थिएटराइजेशन जो है देखिए आज या कल तो आएगा ही, सिर्फ हमें ये देखना है कितना समय लगेगा थिएटराइजेशन लाने के लिए। कुछ स्टेप्स हमको उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसमें जॉइंटनेस हो गया, इंटीग्रेशन, काफी चीजों को उसके बारे में सोच विचार करना है। थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें आर्मी अकेले लड़ाई नहीं लड़ती। इसमें आप देखेंगे बॉर्डर पे हमारे साथ बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, इसके साथ आप देखेंगे ट्राई सर्विस के हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी होती है, डिफेंस स्पेस एजेंसी होती है, और अभी तो हम कॉग्निटिव वॉरफेयर एजेंसी की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंट एजेंसीज हमारी, हमारे जो इसरो है या हमारा सिविल डिफेंस है, सिविल एविएशन है, रेलवेज है, एनसीसी है, जो इंट एजेंसीज हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इतनी एजेंसी से आपने डील करना है तो थिएटराइजेशन इज द आंसर, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड इज मोर इम्पोर्टेंट। एक ही आपको कमांडर चाहिए है, जो एग्जीक्यूशन है उसमें तालमेल बैठाने के लिए थिएटराइजेशन निहायत जरूरी है। सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलसी पर इसका कितना असर पड़ा है? खासतौर से किताब भी आ गई है सर, उसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान सुधर गया है या फिट पड़ा है, या सेना की तैयारी को लेकर, बंकर बैरक की तैयारी को लेकर कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, जहां तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात है और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑफ सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले खत्म ही हुई। इसको हमें लंबे समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखें क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म हुआ है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुए हैं, और कितने हम लोगों ने टेररिस्ट मार गिराए हैं और कितने लोग वापस भागे हैं, वो आप लोगों ने खुद ही मीडिया में इसको कवर किया। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।